गुड आफ्टरनून प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी इस वक्त सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे चुके होंगे जीएस का, और ये पेपर भी मेरे पास आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और यदि हम क्वेश्चन की प्रकृति पर विचार करें तो पिछले कई सालों में जो हिस्ट्री में देखने को आ रहा है कि क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और ये पेपर भी इसका कोई अपवाद नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न पत्र पर विचार करें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से आहार संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। जैसे कि हम सभी परिचित हैं कि गिलुंद, ओजियाना और बालाथल तीनों ही स्थल आहार संस्कृति से संबंधित हैं। केवल जो बागौर है वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जहां से कि सबसे ज्यादा माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही में ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशुपालन का केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन है, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? जैसा कि हमको पता है कि रज्जिल जो था वो मंडौर शाखा का संस्थापक था और इसी के द्वारा मंडौर में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबद्ध नहीं थे? देखिए, हमको पता है कि जो चौहान थे वो जालौर, रणथंभौर और नाडोल से संबंधित थे। लोदरवा जैसलमेर में पड़ता था, जिसका संबंध भाटी राजवंश के साथ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? तो देखिए, जब सुल्तान इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया तो वहां का शासक उदय सिंह था। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था, इसमें काफी विवाद है, क्योंकि फारसी स्रोत कहते हैं कि इल्तुतमिश विजय रहा, जबकि राजस्थानी स्रोत कहते हैं कि उदय सिंह विजय रहा। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये युद्ध एक तरह से अनिर्णायक था, कोई भी इसमें जीता और पराजित नहीं हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? देखिए, 8 से 10 घरों का जो समूह होता है भीलों का, उसको पाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूषण मृदभाण संस्कृति का पुरास्थल है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बैराट। के जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो राजस्थान में बैराट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो हमको पता है कि हरदयाल के नेतृत्व में जो है ये मेहराब खान और हरदयाल के नेतृत्व में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था, और मेजर बर्टन के साथ वहां के जो सर्जन थे सैडलर टॉटम, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सैवनाविज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है सेठ जमनालाल बजाज। चूंकि हुआ क्या था कि सेठ जमनालाल बजाज को जयपुर रियासत प्रवेश नहीं दे रही थी, तो बाद में जमनालाल बजाज ने जो है इसके संदर्भ में आंदोलन किया और जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय अल्प समय के लिए उन्होंने आगरा में भी खोल दिया था। निम्नलिखित में से किसने करमचंद बवार को अजमेर, परबतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? तो हमको पता है कि महाराणा सांगा जो थे उन्होंने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा को संरक्षित करने के लिए करमचंद पवार को ये जागीरें दी थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस शासक ने लड़ी थी? देखिए, बहुत ही डीप जाके क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का यदि हमें सीधा आंसर नहीं पता तो हम इसको तर्क के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, महाराणा प्रताप का जो राज्यारोहण हुआ है वो 1572 ईस्वी में हुआ है, तो महाराणा प्रताप 1565 में मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार महाराणा सांगा की डेथ 1527 में हो जाती है, तो महाराणा सांगा भी 1565 में नहीं हो सकते। राज सिंह जो थे वो 16वीं शताब्दी में आते हैं, तो महाराणा राज सिंह भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। जो एकमात्र शासक इस पर्टिकुलर ईयर से कांटेक्ट रखता है वो रावचंद्र सेन रखता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा रावचंद्र सेन।
और दूसरी तरह से देखा जाए तो जो जोधपुर के किले पर नियंत्रण रखने के लिए मुगलों ने जो लड़ाइयां लड़ी थी, उन अनेक लड़ाइयों में से एक रानीसर की लड़ाई भी थी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो बिना किसी लाग लपेट के इसका आंसर होगा फर्स्ट बाबू शोभाराम। और मैं इसको इसलिए भी बता सकता हूँ कि बाबू शोभाराम के नाम पर ही मेरे कॉलेज का नाम बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर है, और इनको राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, रेवेन्यू मिनिस्टर। लोक देवताओं में से निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, पाबूजी राठौड़ थे, गोगाजी चौहान थे, रामदेव जी तौर थे, हड़बू जी जो थे वो सांखला थे। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये रघुवर दयाल के द्वारा 1942 ईस्वी में की गई थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों की 21 सूत्रीय मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? मेवाड़ पुकार के नाम से, ऑप्शन नंबर 3। ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चित्रकार साहिबदीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? 99% इसका सही ऑप्शन मेवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? हमको पता है कि गौठ मंगलौद में आयोजित किया जाता है। पुत्र के जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन, जो पुत्र के नामकरण का संस्कार भी होता है। निम्नलिखित में से संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? देखिए, रेवासा पीठ जो है वो सीकर में स्टैब्लिश है, और इसकी संस्थापना ऑप्शन नंबर 4 अग्रदास जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, वसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है मेहरानगढ़। जैसा कि हम जानते हैं कि नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 नाहरगढ़। नाहरगढ़ की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा मराठा आक्रमण से बचने के लिए की गई थी, और इन 9 महलों की स्थापना माधो सिंह द्वितीय के द्वारा अपनी प्रेयसियों की याद में की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है नाहरगढ़। तो आपने देखा कि ये जो जीएस का पेपर आया है हमारा सेकंड ग्रेड में, ये मतलब थोड़ा सा टफ है, उतना भी टफ नहीं जितना हम सोच रहे थे, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।